वेलकम बैक। मुसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी एजेंटों ने गेस्ट हाउस के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुक्काम के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियो है। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर इस्माइल हनिया को कत्ल किया जाना था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 रोज में ईरान के रहबर आला मुतादिद बार तमाम कमांडर्स को तलब कर चुके। वो जवाब चाहते हैं। उनके नजदीक सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी को हल करना बदला लेने से ज्यादा अहम है। तेहरान में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा मुश्तफा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल हैं। गेस्ट हाउस में काम करने वाले वर्कर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। इस्माइल हानिया पर हमले की तहकीकात जारी हैं। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया को पासदाराने इनकलाब के गेस्ट हाउस में शहीद कर दिया गया था। अमेरिका ने इसराइल को हमास के सरबराह के कत्ल की मंजूरी दी। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस का कहना है कि इस्माइल हानिया का कत्ल सहूनी हुकूमत ने अमेरिका से ग्रीन लाइट मिलने पर किया। इस इक़दाम ने एक बार फिर तेल अवीव हुकूमत की बर्बरियत को साबित कर दिया। ईरान के रहबर आला ने कहा है कि हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया गया। तेहरान पर शहीद का बदला लेना फर्ज है। निगरान ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर राबते में वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक से ईरान किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अली बाकरी ने कहा कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया और इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी भी की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को खतरे से दो चार किया है। इस सूरत में ईरान अपने हक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा और मुजरिम सेहूनियों को मुतनासिब सजा दी जाएगी। ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने जोर दिया कि अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ खड़ी हो और गजा में जराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर दिफा का जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म। ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौज भेजने का फैसला किया गया। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में इजाफी फाइटर जेट स्क्वाड्रन, नेवी क्रूज़ और डिस्ट्रॉयर शिप भेजेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूरोप और मशरिक़ वस्ता में इजाफी नेवी क्रूज़ और डिस्ट्रॉयर तैनात करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन की तर्जुमान सबरीना सिंह ने बताया, अमरीका खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं, जंग बंदी मुआहिदा तनाज़े का वाहिद हल है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के इमाम और साबिक मुफ्ती आजम शेख अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी भी आयद की गई है। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद अक्सा के इमाम अकरमा सबरी ने खुतबे में इस्माइल हानिया के लिए तारीफी कलमात अदा किए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ होने वाला मुआहिदा मनसूख कर दिया। इस मुआहिदे के तहत खालिद शेख मोहम्मद को एतराफ़ जुर्म के बदले सजाए मौत नहीं दी जानी थी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मेमोरेंडम में कहा कि मुलजिम के साथ मुकदमे से पहले मुआहिदा करने के फैसले की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन 3 मुआहिदों से दस्तबरदार होता हूँ। 2 रोज़ पहले अमरीकी महकमा दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद से डील का ऐलान किया था। 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद गुआंतानामो बे जेल में कैद है। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशों ने राजनपुर में तबाही मचा दी है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कोही ररा का सुल्तान के सैलाबी रैले में गुज़श्ता रोज़ राशिद नामी शख्स बह गया था, जिसकी तलाश दूसरे रोज़ भी जारी है। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले बिफरे रूट को ही सैलाबी रैले मुख्तलिफ मौज़ूजात में दाखिल हो गए हैं। फसलें और घर ज़ेरे आब आ गए हैं। कई मकानात मुनहदम हो गए। घरों में मौजूद सामान भी सैलाबी रैलों में बह गया है। इलाका मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं।
और अंदरून सिंध मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। सांगढ़, शहदादपुर, शाहपुर चाकर, गडड़ो और गिरदनवा में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस कपास, मिर्च, सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश के साथ ही शहर और गिरदनवा की बिजली भी गायब हो गई। सक्कर में जिलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद पुराना सक्कर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी ताहाल जमा है। इलाके से पानी की निकासी ताहाल मुमकिन न हो सकी। मजीद बताएंगे जहांजेब बसीर। जी बिल्कुल, सक्कर में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जेल मोड़ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बारिश और सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जमा है, जिसको निकालने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। पुराना सक्कर के बेशतर इलाके इस वक्त जो है बारिश के पानी से ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस हवाले से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने बड़े दावे किए थे कि उन्होंने बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम किए हैं और तमाम तर मशीनरी है वो भी मंगवा ली है, लेकिन वो मशीनरी के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का पानी जमा है। जी, टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। करीमाबाद के इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े। मजीद जानते हैं ज़ीशान खासखेली की इस रिपोर्ट में। के बाद जहां शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हुई, वहीं करीबी इलाके करीमाबाद में भी बारिश का पानी ताहाल जमा है। निकासी आब का निजाम न होने के बायस इलाका मकीन सख्त नाला नजर आते हैं, जबकि अफसरान सिर्फ विजिट करने तक महदूद हैं। का नुमाइंदा आता है, सिर्फ वादे करके चला जाता है। कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ अभी तक। हमारा यहाँ पे मेन इशू जो है वो है ड्रेनेज। इलाका मकीनों के मुताबिक बारिश के पानी का इखराज तो मुमकिन न हो सका, मगर मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है और वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ ज़ीशान अली खासखेली, ARY न्यूज, टंडो मोहम्मद खान। कराची में बारिश के बाद सड़कों पे जमा पानी से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहर की मसरूफ तरीन MA जिना रोड पर भी बारिश का पानी मौजूद है। अहवाल बता रही हैं रूहा फातिमा। जी बिल्कुल, देखिए मॉनसून की लगातार होने वाली बारिश ने जहां शहरियों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी थी, वहीं MA जिना रोड पे सड़क पर पानी जमा है और सड़क जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सड़क पर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी है, जिसके बायस पैदल चलने वालों को भी और गाड़ियों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि हर बार ही यही देखा जाता है, बारिश हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हर सड़क जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाती है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को बेहद मुश्किलात हो रही है। तो कराची में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मरकजी उर्दू बाजार में निकासी आब का निज़ाम बरसों से मफलूज है और वालिदैन, तलबा, बुक सेलर्स को मुश्किलात का सामना है। अनवर खान से मज़ीद जानते हैं। जी, कराची के अंदर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त उर्दू बाजार कराची के अंदर निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इसकी वजह एक तो ये बन रही है कि जो बरसाती नाला है उसका जो मरकजी 2 मैनहोल हैं, उन दोनों मैनहोल के अंदर पानी ओवरफ्लो का शिकार हो चुका है। मुतअद्दिद मरतबा बल्दियों में कराची और मुतल्लिका महकमों के साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को उर्दू बाजार एसोसिएशन की जानिब से आगाह किया गया सूरत हाल के हवाले से, ताहम इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया। वालिदैन जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुतअद्दिद दुकानें जो है उर्दू बाजार की वो मुकम्मल तौर पर बंद रहती हैं। इस वक्त उर्दू बाजार कराची की इस मरकजी रोड के ऊपर के जहाँ से तमाम की तमाम मुख्तलिफ शॉप्स को जाने वाली रोड लिंक करती है, वहाँ पे निकासी आपका बदतरीन निज़ाम यहाँ आने वाले तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और शहरियों के लिए चैलेंज बन चुका है। जी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली के बिल कम करने के लिए मजीद मुतहरक हो गए हैं। बात करेंगे, शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है तकरीबन रोजाना 2 मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बिजली के बिल जो है वो कम किए जाएँ। साथ साथ जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उनकी जो रकम है उसमें कमी के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। ये बताया गया है कि तकरीबन अगर हुकूमत ये तमाम की तमाम IPPs की अदायगी यकमुश्त कर दे तो इससे तकरीबन 5 से 6 या 7 रुपये तक बिजली का फी यूनिट जो है कम हो सकता है। अब ये यकमुश्त अदायगियों के लिए पैसे कहाँ से आने, तकरीबन 3,500 से लेके 4,000 अरब रुपये तक जो है वो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में मुकामी बॉन्ड और साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो वाजिबात हैं उनके ज़रिए इस रकम को अदा करने की तैयारी कर रही है। तमाम के तमाम जो इक़दाम होंगे वो IMF की मशावरत के बाद और मंजूरी के बाद उन पर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत की बहर ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से बिजली के रेट में 5 से 6 रुपये कमी की जाए। जी, शुक्रिया शुएब। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। शहबाज गिल के लापता भाई गुलाम साबिर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी के लिए दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है, फरीकैन की जानिब से गुलाम साबिर की बाजियाबी के हवाले से कुछ नहीं किया गया। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। हाई कोर्ट हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजे। वज़ीर आज़म हंगामे इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सदेबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला गुलाम साबिर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। हुक्मनामे में कहा गया है कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, वजारत दिफा, FIA और दीगर इदारों के नुमाइंदे पेश हुए। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने एक जुबान होकर मकवी के ठिकाने से लाइलमी का इजहार किया, जो जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी किया गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने रद्दमल में कहा कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। पार्टी की डिसिप्लिन को जो है ना वो बे करे, कोई सा काम ना करे जिसकी वजह से आप अपने आप को मजीद मुतनाज़ करें। वो कहते हैं ना, रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, काफिले चलते हैं। शेर अफजल मरवत PTI के रुकन है या नहीं, मुअम्मा बन गया। PTI कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी अरकान ने दावा किया कि शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने की मंजूरी बानी PTI ने दी थी। आमिर खान बैठ के सारा दिन लोगों में कीड़े निकालता रहता है। कम वक्त अपने ये कीड़े निकाल लो, ठीक हो जाओगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जाली करार दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, बतौर पार्टी चेयरमैन ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। अगर किसी ने जाती हैसियत में फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। ताहम कोर कमेटी के अरकान ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार देते हुए बताया कि पार्टी रुकनियत खत्म करने का एलामिया फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी हुआ। खान साहब है, मेरे लीडर है, मेरे शिकवे का हक बनता है तो मैं शिकवा तो करूंगा। शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल में कहा, पार्टी फैसले का एहतराम करता हूँ, अफसोस रहेगा मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर एक तरफा फैसला किया गया। बानी PTI का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। लीडर से मिलकर मौक़िफ़ पेश करूंगा। बानी मुतमईन ना हुए तो सीट अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। किसी पार्टी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिलाजारी हुई तो मौजूद खा हूँ। उम्मीद है मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया जाएगा। जाती हैसियत पे लीडर की रिहाई के लिए जो कर सका करूंगा। असेंबली नशिस्त पर हल्के और कबीले को एतमाद मिलूंगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी कहते हैं, बानी PTI अब बात करना चाहते हैं मगर वो काबिल एतबार शख्स नहीं, उनकी पॉलिसियों में तसलसल नहीं। ARY न्यूज से इंटरव्यू में कहा, हुकूमत को अगर खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ने की एडवाइस करें और इंतखाबात करा लें। फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ को जो बात कही, मैं सिरे से ऐसी ऑफर के हक में नहीं। फैज़ हमीद ने किस हैसियत में ऐसी पेशकश की? 2018 में सहूलतकारी की गई, आज भी सहूलतकारी जारी है। ऐसी ऑफर करना जुर्म है। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। साहब ने बात कही, मैं इसके खिलाफ हूँ। किस हैसियत में जनरल फैज साहब ने उनको ये दावत दी? अगर मेरे लिए कोई इस तरह बात करेगा वो भी सहूलतकारी है, किसी और के लिए 2018 में रोल अदा करता है या आज तक हो रहा है वो भी सहूलतकारी है, वो भी जुर्म है। और मुझे कोई इस तरह की कोई ऑफर करेगा वो भी जुर्म है। नजरिया जरूरत कभी था, आज नजरिया सहूलत है। नवाज शरीफ से किसी की मुलाकात लंदन में नहीं हुई। 8 फरवरी को एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके, तो कौम आवाज उठा रही है कि नवाज शरीफ को अब बोलना चाहिए। शाहराहों पर बैठना शुरू करेंगे तो आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा मसला हल ना किया तो बाकी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि लोग बिजली के बिल अदा ही ना करें। हमारे नौजवान रोज डी चौक का मुतालबा करते हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाने के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। जो लूट मार का काम करते हैं उन्हें मसाइल का अंदाजा नहीं।
तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स में कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने रिलीफ के लिए मुआशी टीम को टास्क दे दिया। ज़राए का कहना है माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह में नज़रसानी का फैसला किया गया है। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स की शरह में इजाफा किया। अब 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर आयद 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है, जिससे महसूलात में 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। ये फ़र्क PSDP कम करके पूरा किया जाएगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में भी लेगी। तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए माई कराची नुमाइश का इनेकाद खुशाइन है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार लायक तहसीन है। गवर्नर सन कामरान टिसोरी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, राफे हुसैन आगाह करेंगे। बताइए राफे। गवर्नर सन कामरान टिसोरी ने 19वीं मेरा कराची नुमाइश को सराहते हुए कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये किरदार लायक तहसीन है। उन्होंने ये कहा कि SIFC मनसूबा भी बैरूनी सरमायाकारी के लिए अहम साबित होगा और नुमाइश में सबसे अहम चीज़ जो माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस हैं उससे आगाही का प्रोग्राम रखा गया है, अब वो इंतहाई शानदार है। उन्होंने ये कहा है कि माशी कामयाबी के लिए माहौलियाती जिम्मेदारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि ITPs का मसला जो है वो जल्द हो जाएगा और इस हवाले से वज़ीर आज़म और SIFC जो है वो मिलकर इस पर किरदार अदा करेंगे। जी शुक्रिया राफे। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक। इंतजार की घड़ियां खत्म। तमाशा सीजन 3 का आज से आगाज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा के तीसरे सीजन का शानदार आगाज आज से हो रहा है। तमाशा का पहला शो आज रात 9 बजे जबकि रोजाना रात 10 बजे ARY डिजिटल पर पेश किया जाएगा। 1 से भले 2 से भले 3, तो फिर शुरू करें तमाशा। देखिए रोजाना रात 10 बजे और मेगा लॉन्च एपिसोड आज रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त देखते रहिए ARY न्यूज़।